तो आइए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी जो सीरीज चल रही है मैथ की, उसमें छठा अध्याय चालू हो चुका है। उसमें है त्रिभुज। त्रिभुज का जो है ना पहला उदाहरण हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, D और E पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तथा भुजा BC के समांतर हो। तो BC के समांतर है भैया D, तो सिद्ध आपको क्या करना है, AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। तो आपको दिया क्या है, हल देखेंगे। तो आपको सबसे पहली बात तो सिद्ध कराएंगे, तो क्या करेंगे, दिया है, जितनी भी चीज आपको दी हुई है उसको हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो आपको दिया क्या है, दिया है, तो दिया है में क्या है, दिया है में DE समांतर है। DE समांतर है किसके, BC के। DE समांतर है किसके, BC के। अब ये समांतर आपको ये क्वेश्चन में दिया है, और ये भी दिया है साथ में, क्या दिया है कि AB को प्रतिच्छेद कौन करेगी, D, और AC को कौन करेगी, E करेगी प्रतिच्छेद। ये आपको दिया था। तो यहां पर लिखेंगे भुजा, भुजा ये नंबर 1 पॉइंट था, और ये नंबर क्या है, दूसरा पॉइंट है। ये नंबर क्या है, दूसरा पॉइंट। भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर रेखा DE प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दिया था। AB और AC को क्रमशः D, इस पर किसने किया, अभी पर D ने, और AC पर किसने किया, E ने। E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखा कौन सी रेखा है, DE रेखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो सिद्ध क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। तो किसको सिद्ध करना है, इसको AD अपॉन में AB बराबर AE अपॉन में AC, इसको सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो हम लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार, तो 6.1 क्या कहता है, 6.1 कहता है कि AD अपॉन में, तो AD अपॉन में, या फिर इधर से ले लो आप, AD अपॉन में क्या होता है, DB होता है। तो आप है ना यहाँ पे देखो क्या देखना है, AB और AD लाना है। क्या, AB और AD लाना है। तो नीचे हम क्या रखेंगे, AD को रखेंगे। तो इसलिए BD उल्टा कर दे भाई, इधर से लिख दो या फिर इधर से लिख दो। तो BD बटे में AD बराबर है BD अपॉन में AD। तो इसी प्रकार से CB अपॉन में, सॉरी CB नहीं, CE अपॉन में AE। ये आपको 6.1 प्रश्न 6.1 प्रमेय कहती है। क्या कहती है, 6.1 प्रमेय कहती है। भैया 6.1 या बदल के है, चलो काम करते हैं, आप नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, ऐसे ही लिखते हैं AD अपॉन में, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, AB अपॉन में DB बराबर में AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। तो ये अब हम इसको क्या लिखेंगे, पलट के लिखेंगे। हम इसको क्या लिखेंगे, पलट के लिखेंगे। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, पलट के। तो DB बटे में AD बराबर EC अपॉन में AE। अब ये क्यों लिखा, अभी जस्ट पता चलेगा आपको। क्योंकि आप मुझे बताओ कि AB कैसे मिलेगा। तो ये यहां से यहां तक है, देखिए इस बिंदु को और इस इतनी रेखा को और इतनी रेखा को जोड़ दिया जाए तो मुझे पूरी रेखा मिल जाएगी। तो इतनी रेखा कितनी है,
एडी है। क्या है? एडी। और इतनी रेखा क्या है? डीबी। इसको जोड़ दूंगा मैं, क्या? डीबी लिख दूंगा। वही एसी कैसे मिलेगा मुझे? एसी ऐसा मिलेगा, ये पूरी रेखा कब मिलेगी? इस रेखा को जोड़ दिया मैंने, इतनी रेखा को, यानी कि एई को जोड़ दिया प्लस में, और इतनी रेखा को जोड़ दिया, इसी रेखा को जोड़ दिया। तो यानी कि इनको जोड़ने पर आता है एसी, इनको जोड़ने पर आता है एबी। तो एक काम करेंगे हम, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो एक अगर दोनों में जोड़ दूंगा मैं, तो डीबी बटे में एडी प्लस में 1 बराबर ईसी अपॉन में एई प्लस में 1 जोड़ दिया। अब क्या करना है? अब ये करना है कि डीबी प्लस में इसका गुणा इसमें किया तो कितना आ गया? एडी आ गया। कितना आ गया? एडी। और बटे में क्या चल रहा है? एडी चल ही रहा है, बटे में एडी चल ही रहा है, बराबर ईसी, इसका गुणा इसमें किया, साइन प्लस क्या आ गया? एई, बटे में क्या आ गया? एई आ गया। अब आप मुझे बताइए कि डीबी प्लस एडी, तो डीबी प्लस एई क्या बन रहा था? एबी बन रहा था। क्या बन रहा था? एई बन रहा था। यहां नहीं दिख रहा है आपको, इसलिए मैं क्या लिख देता हूं? यहां लिख देता हूं डीबी, ये डीबी प्लस में एडी क्या बन जाता है? पूरा एबी बन जाता है। तो एबी बटे में क्या आया? एडी आया। क्या आया? एडी आया, बराबर ईसी प्लस में एई मिलाकर क्या बन जाता है? एसी बन जाता है। तो एसी बटे में क्या है? एई था। तो इस स्थिति को लाने के लिए हमें +1 करना पड़ा। क्या करना पड़ा? +1 करना पड़ा। अब आप मुझे बताइए, एबी बटे में एडी है और यहाँ पर एडी बटे में क्या है? एबी। इसका मतलब इसको हम क्या कर दें? पलट दें। इसको हम क्या कर दें? पलट दें। तो जब ये बराबर है तो ये भी आपका बराबर हो जाएगा एडी बटे में एबी, बराबर है एई बटे में एसी, इति सिद्धम। ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया है इसके माध्यम से। तो ये आ चुका है अब एडी बटे में एडी, एडी बटे में एबी, एडी बटे में एबी बराबर है एई बटे में एसी, एई बटे में एसी। तो इस प्रकार से हमें सिद्ध करना था। अब इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? उदाहरण नंबर 1 की प्रमेय को हमने सिद्ध कर लिया है। अब उदाहरण नंबर 2 को देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं